आपको आटा चक्की में कितने टाइप के जाली आते हैं उसके बारे में बताऊंगा। मैं नंबर के बारे में और ग्राइंडिंग के बारे में वीडियो नहीं है, ये जाली की क्वालिटी के बारे में कि किस तरह की कितनी क्वालिटी की जाली आती है वो आज आपको इसमें मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आटा चक्की में एमएस की जाली आती है। एमएस की जाली कैसी होती है, तो ये एमएस की जाली है, आप देखोगे तो ये एमएस की जाली है, ये पूरी ये 0 नंबर है। एमएस की जाली जो होती है वो जिंक कोटेड, आपको गैल्वेनाइज उसके ऊपर जिंक कोटेड लगा होता है। ये वाइट कलर की चमकदार सिल्वर जैसे कलर में होती है, तो ये एमएस की जाली है। कौन सी जाली सस्ती है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो एमएस की जाली, एमएस की जाली में भी सेम परफोरेटेड पार्ट सब में सेम होता है। जो नंबर होता है 0, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, चाहे किसी भी आप जाली लो, परफोरेटेड पार्ट सब में, मतलब उसके मटेरियल्स डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन परफोरेटेड पार्ट जो उसके होल से वो सब सेम रहते हैं। तो ये बॉर्डर वाली एमएस की जाली है। ये आप सस्ती चक्की जो लेते हो ना 15,000 के अंदर में या 15-16 हज़ार के आसपास में, तो इसमें इस तरह की जाली आती है आपको। दूसरी होती है एल्यूमिनियम की फ्रेम वाली जाली, जिसमें आपको दिखा होगा ये एल्यूमिनियम की फ्रेम रहती है पूरी, ये जाली होती है, ये एल्यूमिनियम फ्रेम वाली सब जाली है। इस सब में आपको एल्यूमिनियम की फ्रेम में वो जाली मतलब फिट की हुई होती है। तो इसको राजकोट जाली भी बोलते हैं कुछ, क्योंकि राजकोट में जो मशीन्स बनते हैं ये राजकोट में ज़्यादातर ये जाली यूज़ करते हैं। तीसरी है जो बॉर्डरलेस, मतलब ये फ्रेम बॉर्डरलेस जाली, इसमें कोई बॉर्डर नहीं आती है, सीधी प्लेन है। अभी मैं आपको बताता हूँ बॉर्डर वाली जाली और ये दोनों में क्या फर्क है। ये आप देखो, ये जाली में क्या है कि ये साइड में ऐसे ये राउंड में बॉर्डर लगी होती है, बॉर्डर होती है, और इसमें ऐसा बॉर्डर कुछ नहीं होता, सीधी ये फिट होती है। ये जाली आपको दिखने में हैवी लगती है, लेकिन ये जाली में कभी कभी इसका शेप चेंज होने का प्रॉब्लम रहता है, वो मैं आपको सब बाद में बताऊंगा। ये बॉर्डर वाली जाली है, ये बॉर्डरलेस जाली है। इसमें भी सेम नंबर, सेम सब परफोरेटेड पार्ट, ये इसमें भी सेम नंबर, सब कुछ सेम ही आता है, ठीक है। ये थोड़ी हैवी रहती है, वेट में भी हैवी रहती है और आपको थिकनेस में भी ये थोड़ी हैवी लगेगी। अभी मैं बात करूंगा बॉर्डर वाली जाली। तो बॉर्डर वाली जाली में क्या होता है, मैंने पहले भी बताया कि ऐसे दोनों साइड में ये जो है वो दोनों साइड में बॉर्डर रहती है और बीच में परफोरेटेड पार्ट रहता है। उसमें भी सेम नंबर 0 नंबर, 1 नंबर, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे, मतलब जैसे रिक्वायरमेंट वैसी जाली होती है। तो ये थी बॉर्डर वाली जाली, बॉर्डरलेस जाली। उसमें क्या होता है, बॉर्डर नहीं होती है, बाकी ये फ्रेम के अंदर में जो ये परफोरेटेड पार्ट रहता है ना, तो ये में तीनों सभी जाली में एक ही होता है, एमएस का ही होता है। इसमें ये बॉर्डर स्टेनलेस स्टील की है और इसमें भी बॉर्डर, ये आउटर साइड जो भी है मतलब फ्रेम स्टेनलेस स्टील की होती है, और अंदर का जो परफोरेटेड पार्ट जिसमें छेद होते हैं, जो होल रहते हैं, वो एमएस का होता है, वो जिंक कोटेड एमएस का रहता है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, कोई मैन्युफैक्चर नहीं बताएगा कि इसमें क्या रहता है क्या है, वो सब कुछ मैं बता रहा हूँ। एमएस की जाली में भी ये बॉर्डर जो इसकी फ्रेम है वो एमएस की रहती है, और वो इसमें भी जिंक कोटेड ही वो रहता है, सस्ता वाला जिंक कोटेड रहता है, तो आपको ये एमएस में। बाकी उसमें ये ब्राउन कलर का, ये कॉपर कलर का, इस तरह का ये जिंक रहता है जो अच्छी जाली है। तो इसमें जो 0 नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर और 2 नंबर, उसी में ही 2 नंबर जो मैंने बोला, ये 4 जाली है, उसी में ही आपको ये परफोरेटेड पार्ट रहता है ना, वो अलग से लगा होता है। 1 नंबर, 0 नंबर, 1.5 नंबर और 2 नंबर। इसमें आप देखोगे ना तो फ्रेम एसएस की है और अंदर का जो आपको पार्ट है ना वो अलग से लगा हुआ, वो एमएस का लगा हुआ। बाकी आप देखोगे ना तो सब में पूरा सब अंदर का पार्ट भी एसएस का रहेगा। जो 3 नंबर से ऊपर की जितनी भी जाली है ना वो सब में, चाहे बॉर्डर वाली लो या बॉर्डरलेस जाली। अभी हमने अभी हमारे जो प्रीमियम मॉडल है जो, उसमें हमने अभी ये फ्रेम स्टेनलेस स्टील का होता है और जो अंदर का जो परफोरेटेड पार्ट है वो ब्रास का होता है। ब्रास मतलब पीतल का होता है। तो वो क्यों महंगा होता है, इसलिए सबको पता नहीं होता है कि ये जिंक कोटेड है, ये केमिकल कोटेड ही एमएस के ऊपर किया हुआ होता है।
और ये जो हमारा जो ये पूरा ब्रास का मेटल, जो पीतल होता है ना, पीतल के बर्तन आते हैं, ये पूरा ब्रास का ही जाली, अंदर का जो परफोरेटेड जो छोटे छोटे होल वाले पार्ट है ना, वो ब्रास के ही होते हैं। जो हमारे प्रीमियम मॉडल में जहाँ पर लिखा होगा कि ब्रास का जाली, तो वो ब्रास का जाली सेट होता है। उसकी ये 0 नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर और 2 नंबर की मैं बात करूँ। बाकी तो सब ऐसे ही, मतलब पूरा जो स्टेनलेस स्टील का ही पूरा उसका परफोरेटेड पार्ट भी स्टेनलेस स्टील का होता है। और ये 3 नंबर के 3 और 3 नंबर से ऊपर में सभी परफोरेटेड पार्ट ही पूरे स्टेनलेस स्टील का होता है। तो ये जाली की कितने तरह के जाली सेट आते हैं वो मैंने आपको बताया। तो इसको मैं अभी आपको समराइज करता हूँ कि कौन सा जाली सेट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। सभी का काम है आटा चक्की में जाली का, कि उसमें से जो जाली लगा हो वैसा आटा आपको मिलेगा। लेकिन वो ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये बॉर्डरलेस जाली, मैंने ये आपको अभी जो दिखाई मैंने, ये फ्रेमलेस जाली, ये बॉर्डरलेस, इसमें क्या होता है कि कस्टमर्स ये शेप चेंज कर लेता है ये, क्योंकि उसको बॉर्डर इतना कोई रहता नहीं, तो ये टेढ़ा हो जाता है, जैसे उसका राउंडिंग शेप है वो चेंज हो जाता है। तो ये जाली आप अच्छी तरह से यूज़ करने वाला हो खुद आप, तो ये जाली बेस्ट है। इसमें MS का अंदर का जो 012 में वो MS का जिंक कोटेड ही आएगा। और जो बॉर्डर वाली जाली है उसमें क्या है कि अभी आपको शेप चेंज होने का चांसेस बहुत कम होता है, क्योंकि जाली जब कोई भी मेटल है ग्राइंडिंग होता है तो हीट जनरेट होता है थोड़ा बहुत, तो ये मेटल उसका एक्सपांड होता है थोड़ा बहुत। तो ये एक्सपांड होता है तो अब गरम जाली निकाल के आप रख देते हो, तो जाली कभी ऐसे नहीं रखना है, कभी उल्टा भी नहीं रखना है। कभी गरम जब निकालते तो इसको इस तरह ही रखना है। कभी भी आप इसको रखो तो इस तरह इसको, मतलब ये जाली को ऐसे ही, मतलब सरफेस पे ऐसे रखना है। गरम जब जाली निकालते हो तो ठंडे में कोई कैसे भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कोई भी जाली, मतलब वो हीट होता है तो मेटल चाहे कोई भी, MS की जाली में ये प्रॉब्लम कम होता है। लेकिन MS की जाली में आपको ऐसे यूज़ किए बिना रखोगे, धोओगे, उसको सुखाओगे नहीं, तो इसमें क्या जंग लगने के चांसेस रहते। जो इसमें जंग लगने के चांसेस ये फ्रेम वाली में भी 0 से 2 नंबर में रहते, लेकिन जो ब्रास वाले रहते हैं ना उसमें वो सब प्रॉब्लम आपको नहीं होता है। तो ये था मेरा जाली का वीडियो। तो जाली आपको 2 यूज़ करनी चाहिए, ये फ्रेम वाली यूज़ करनी चाहिए ज़्यादातर। आप अच्छी तरह से यूज़ करने वाले हो खुद, मतलब आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो ये फ्रेमलेस, आप खुद ये अच्छी तरह से उसको संभाल के रखने वाले हो आप जब ये, तो इसमें आपको लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। शेप चेंज का इसमें इश्यू रहता है, लेकिन वो भी आप उसको अच्छी तरह से यूज़ करते हो, जैसे टेक केयर करते हो कि आपने जाली निकाला उसको मैंने बताया वैसे रखोगे और धो के सुखा के आप रखोगे, तो इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ब्रास वाली जाली वो सबसे अल्टीमेट है, वो आजकल कोई कंपनी नहीं देती है क्योंकि वो बहुत ही महंगा पड़ता है। तो आपको प्रीमियम प्रोडक्ट लेनी है तो ब्रास वाली जाली ही लेनी चाहिए, जो इसको आप प्योर फूड ग्रेड भी बोल सकते हो, क्योंकि ये सभी के अंदर में है फूड ग्रेड। आज के इंडिया में तो फूड ग्रेड बोलना मतलब वो एक बड़ा जोक है, क्योंकि इसमें जो है, लेकिन ये MS के ऊपर जिंक कोटिंग, ये केमिकल कोटिंग ही है। तो ये था मेरा आपको नॉलेज देने का वीडियो, कितने तरह की जाली आती है और उसका किस तरह से आपको कौन सी जाली क्यों और कब यूज़ करनी चाहिए। तो प्राइसिंग के बारे में बताऊँ तो ये सस्ती होती है। इसमें जो SS की बॉर्डर वाली जाली होती है इसके ऊपर में ये होती है, ये इससे 100% महंगी होती है। ये इसके ऊपर 200 ये बॉर्डरलेस जाली होती है, ये उससे ऊपर 200% महंगी होती है। और कॉपर वाली जाली जो मैंने बोला, वो कॉपर वाली जाली तो ब्रास की, सॉरी कॉपर की नहीं, ब्रास की, पीतल की जाली जो होती है वो तो इससे भी महंगी।